नमस्कार दोस्तों, रन विद यश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रनिंग शूज़ के बारे में। जब भी हम नए जूते खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के डाउट्स होते हैं कि हमें किस तरह के जूते खरीदने हैं, उनका सोल कैसा होना चाहिए, कुशन होना चाहिए या नहीं, किस ब्रांड के होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप जूते खरीदने जाएँ तो आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना हो और ना ही आपको अपने किसी फ्रेंड से पूछने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शूज़ में कुशन के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको हमेशा कम कुशन वाले शूज़ ही लेने चाहिए क्योंकि वो आपको अच्छी स्टेबिलिटी देते हैं और आपकी मसल्स को रनिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने का टाइम भी मिलता है। अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम एलीट रनर्स को देखकर उनके ऐसे शूज़ लेने की कोशिश करते हैं। एलीट रनर्स एक डिफरेंट लेवल पर हैं, उनकी ट्रेनिंग स्टाइल डिफरेंट है, उनका रनिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो वो जो शूज़ यूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए परफेक्ट हैं। हम जिस लेवल पर हैं, हमारी ट्रेनिंग जिस लेवल पर है, हमारे शूज़ भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसीलिए बिगिनर लेवल और एलीट लेवल शूज़ में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा कम कुशन वाले शूज़ ही खरीदें। अगर आप ऑलरेडी 30 से 40 किलोमीटर पर वीक रनिंग कर रहे हैं और आप अपने शूज़ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कुशन पे मूव कर सकते हैं, ज़्यादा कुशन वाले शूज़ भी ले सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग हमेशा कम कुशन वाले शूज़ से ही करनी चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं शूज़ के सोल के बारे में। ये डिपेंड करता है कि आप रनिंग कहाँ करने वाले हैं, रोड पे, किसी कच्चे रास्ते पे, माउंटेन या फिर हिली ट्रेल्स पे। रोड रनिंग के लिए सोल कभी भी ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। जैसे ये सोल स्ट्रॉन्ग तो है पर ज़्यादा टफ नहीं है, तो ये मेरे पैरों पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मैं रनिंग स्मूथली कर पाऊँगा और इसकी ग्रिप भी अच्छी है तो ये फिसलेगा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इस जूते की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन साथ में टफ़ भी है, तो जब मैं रोड पे रनिंग करूंगा एक तो ज़्यादा आवाज़ करेगा और मेरे पैरों पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। वहीं अगर हम कच्चे रास्ते की बात करें तो यही सोल वहाँ पे बढ़िया काम करेगा क्योंकि कच्चा रास्ता ऑलरेडी सॉफ्ट होता है और ये सोल वहाँ हमारे पैरों पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कच्चे रास्ते पे हम रोड रनिंग शूज़ भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन या हिल रनिंग के लिए सोल कम्प्लीटली डिफरेंट होता है क्योंकि हिल्स पे छोटे छोटे पत्थर, नुकीले रॉक्स ये सब बहुत मिलते हैं, इसलिए सोल का टफ़ होना बहुत ज़रूरी है जो रफ सरफेस को बियर भी कर पाए और आपको एक अच्छी ग्रिप भी दे पाए। तो इस तरह का सोल जो टफ़ हो और आपको ग्रिप भी अच्छी दे पाए माउंटेन रनिंग के लिए बेस्ट होते हैं। अगर हम इसको रनिंग शू से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इस सोल में ज़्यादा ग्रिप है और ये रोड रनिंग शूज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। रोड रनिंग शूज़ भी आप माउंटेन रनिंग में यूज़ कर सकते हैं बट आपको उतनी अच्छी ग्रिप भी नहीं मिलेगी और दूसरा जो कंकड़ पत्थर है वो आपको अपने पैरों में फील भी होंगे जिससे आपका रनिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अनकंफर्टेबल रहेगा। इसलिए माउंटेन्स के लिए सोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टफ़ होना चाहिए और उनकी ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हील सपोर्ट। तो शू के पीछे की साइड इस हील के एरिया को आपको टच करके देखना है और ये देखना है कि ये मजबूत हो, ये स्ट्रॉन्ग हो, तभी रनिंग करते समय आपकी हील को प्रॉपर सपोर्ट मिल पाएगा। किसी भी शू में आप देखेंगे तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके पैर को उतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी और आप रनिंग ईजिली और इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अपर मैश की। तो आप कोई भी शू यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो माउंटेन रनिंग के लिए हो, रोड रनिंग के लिए हो या फिर किसी कच्चे रास्ते या ट्रेल पे रनिंग करने के लिए हो, हमेशा उसकी जो मैश है वो नेट वाली होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें एयर इजीली जा पाएगी और आपके पैर पसीजेंगे नहीं। ये हम सभी जानते हैं कि एक बार अगर पैरों में थोड़ा पानी आ जाता है तो हमारा रनिंग एक्सपीरियंस उतना कंफर्टेबल नहीं होता, हमें इरिटेशन होने लगती है। तो इसलिए आप कोई भी रनिंग शू ले रहे हैं, भले ही वो रोड रनिंग के लिए हो, माउंटेन के लिए हो या फिर किसी कच्चे रास्ते पर रनिंग करने के लिए हो, उसमें इस तरह का मैश होना चाहिए जिसमें नेट हो और उसमें हवा आराम से पास हो पाए। अब बात करते हैं हील ड्रॉप के बारे में। शूज़ में हील के नीचे की कुशनिंग और फ्रंट पार्ट के नीचे की कुशनिंग के डिफरेंस को हील ड्रॉप कहते हैं। बिगिनर्स के लिए हमेशा ये हील ड्रॉप कम से कम होना चाहिए
कोशिश कीजिए कि आप न्यूट्रल शूज़ लें जिनमें हील और फ्रंट पार्ट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर आपके शूज़ न्यूट्रल हैं और उनमें बहुत कम हील ड्रॉप है तो आप अपनी बॉडी को ईजिली फ्रंट फुट स्ट्राइक के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जो आगे जाके आपकी रनिंग के लिए बहुत यूज़फुल होगा। वहीं अगर आपकी हील ड्रॉप ज़्यादा है और आपकी हील थोड़ी ज़्यादा मोटी है तो आप रनिंग करते समय ऑटोमेटिकली हील स्ट्राइक पहले करेंगे, जो कि आपकी रनिंग फॉर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आगे जाके आपकी इंजरीज़ का भी कारण बन सकती है। ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद जब आप शूज़ पहन कर देखें तो आपको ध्यान देना है कि आपके पैर शूज़ में ईजिली मूव कर पा रहे हैं या नहीं, और आपके टोज़ के आगे थोड़ी जगह बच रही है या नहीं। और एंड में अगर आप उन शूज़ को पहन के कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तभी आप उन शूज़ को ख़रीदें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बिना किसी डाउट के अपने शूज़ खरीद पाएँ। और अगर आपको शूज़ के बारे में कुछ भी और जानना है तो आप अपने सवाल कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी बजाइए जिससे आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।